बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेज़र एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में हम आज 4 लेवल लेज़र डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेवल लेज़र डिस्कस की थी और उसमें हमने देखा था कि पावर रेट या फिर पंपिंग स्कीम या फिर हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कब कामयाब होगी। उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी और उससे हमें आइडिया हुआ था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो कब सफिशेंट होगी। यहाँ पे भी हम 4 लेवल लेज़र को डिस्कस करेंगे और बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन को ही देखेंगे कि किस बेस पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो लेज़िंग का एक्शन जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन पर ही डिपेंड करते हैं। इस डायग्राम में आप एक 4 लेवल लेज़र सिस्टम की स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेवल सेलेक्ट किए हुए हैं 0, 1, 2, 3। 0 को हम ग्राउंड लेवल कह सकते हैं और इसके बाद 1 लेवल जो है वो ग्राउंड लेवल से अपर एक्साइटेड है, उसके बाद लेवल 2 है, उसके बाद लेवल 3 है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर हम काउंट करें तो टोटल 4 लेवल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। इन 4 लेवल में से आप देख रहे हैं कि पंपिंग हम करेंगे 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट से लेवल 3 में। तो इस तरह से 0 से 3 में हम 1 to 4 तक जो है पंपिंग कर रहे हैं। अब तीसरे से डिके होंगे, यानी कि इस चौथे लेवल से डिके होंगे, फास्ट डिके होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। और ये वाला जो लेवल है ये हर वक्त जो है इसमें वैकेंसी जनरेट रहनी चाहिए ताकि पंपिंग जो है वो कंटिन्यू रह सके और पंपिंग मुसलसल जो है वो एटम्स को यहाँ पे पहुँचा सके। तो इस मकसद के लिए 3 और 2 जो है ये आपस में क्लोज़ हैं। क्लोज़ होने की वजह से यहाँ पे डिके बहुत फास्ट होता है। अब डिके फास्ट होने का मतलब ये है कि इन 2 लेवल के दरमियान का लाइफ टाइम जो है बहुत कम है। अगर लाइफ टाइम बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डिके कोएफिशिएंट जो है वो लाइफ टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो फिर इस तरह से ये जो टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे जो डिके कोएफिशिएंट होगा वो ज़्यादा होगा 3 और 2 के दरमियान। फिर अगर हम फिर हम लेज़िंग एक्शन की बात करें, यानी कि वो डिके जिसमें लेज़र जनरेट होती है, तो वो है 2 और 1 के दरमियान। तो 2 से 1 में जो है वो डिके होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से ये डिके किया जाता है, तो फिर लेज़र जो है वो जनरेट होती है। अच्छा, यहाँ पे 2 और 1 के दरमियान जो है वो गैप ज़्यादा है और इसके साथ साथ हम देख चुके हैं कि 3 से 2 में आते हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं पहले से ही एनर्जी लूज़ कर चुके होंगे और इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर जाएंगे, क्योंकि ये वाला लेवल जो है उनके लिए 3 की निस्बत थोड़ा स्टेबल हो जाएगा एनर्जी रिलीज़ करने की बेस पर। तो इसलिए वो 2 में देर तक स्टे करेंगे। तो 2 से 1 का जो फिर लाइफ टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका डिके कोएफिशिएंट जो होगा वो कम होगा। फिर 1 में जो है वो 1 और 0 जो है ये इस तरह से होने चाहिए कि यहाँ पे भी डिके फास्ट हो, तो ताकि 0 में हमारे पास एटम वापस आते रहें ग्राउंड लेवल पे और हम उनको पंप करके दोबारा से ऊपर पहुँचाते रहें। और एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि 1 से 0 में डिके अगर फास्ट होगा तो ये लाइफ टाइम कम होगा। ये लाइफ टाइम कम होगा तो यहाँ का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि 1 से 0 का जो डिके कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा होगा। वो डिके कोएफिशिएंट ज़्यादा जो है वो हमें क्या हेल्प आउट करेगा, ये हम देखेंगे मैथमेटिकल डिस्कशन में। तो अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं, ट्रांजिशन इक्वेशंस जो कि पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड लेवल फाइंड आउट करना चाहें तो 2 तरह से इसका जो है वो, यानी कि dN0/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन 0 लेवल है। तो 2 तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज हो रही है। एक पंपिंग की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। तो -P/N0, तो N0 या N0 भी आप कह सकते हैं। तो P जो है ये पंपिंग रेट है और N0 है जो पॉपुलेशन है 0 लेवल की। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पॉपुलेशन पंपिंग के प्रोसेस में 0 लेवल की कम होगी। प्लस अब दूसरी जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है उसकी रीज़न है 1 से 0 में डिके। 1 से 0 में डिके होने की वजह से भी N0 की पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो जो डिके कोएफिशिएंट है सिग्मा 1 0 इंटू N1, तो ये जो है वो हमें डिफ़ाइन करता है डिके फ्राम 1 to 0।
अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम लेवल 1 में पॉपुलेशन का चेंज देखें dn1/dt, तो एक तो यहाँ पे जो 1 से 0 में डिके हो रहा है उसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है। 1 से 0 में डिके जो है उसको हम नेगेटिव आर सिग्मा 10 इंटू n1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि 1 से 0 में डिके होते हुए 1 की पॉपुलेशन कम हो जाती है। अच्छा, प्लस दूसरा जो 1 की पॉपुलेशन चेंज होती है जब 2 से 1 में डिके होता है तो फिर लेवल 1 की पॉपुलेशन चेंज होती है। और यहाँ पे ये क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है सिग्मा 2 1 एंड 2, यहाँ पे ये पॉजिटिव इसलिए है कि 1 की पॉपुलेशन बढ़ेगी जब 2 से जो है वो एटम डिके करके 1 में आएंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसके बाद फिर जो थर्ड टर्म है ये डिफ़ाइन करती है स्पॉन्टेनियस मिशन को, कि कुछ जो डिके है वो स्पॉन्टेनियस मिशन की बेस पर भी हो सकता है 2 और 1 के दरमियान, और इसकी वजह से जो है वो भी 1 की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पॉजिटिव है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं लेवल 2 के मतलब लेवल 2 नहीं, ये थर्ड लेवल है लेकिन इसको हम n2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो dn2/dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन शो अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम देखते हैं कि एक तो इसकी पॉपुलेशन चेंज होगी हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन की बेस पर। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होगी? पॉपुलेशन इन्वर्जन तब होगी जब हम 0 लेवल से थर्ड लेवल में पंपिंग करेंगे और ये पंपिंग जो है वो फ़ौरन से 2 में जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि बेसिकली 2 की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी? 3 से जो है वो एटम डी एक्साइट होने से। लेकिन 3 में एटम कहाँ से आए थे जो डी एक्साइट होकर 2 में आए? तो बेसिकली 3 में एटम जो आए थे वो 0 से आए थे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 3 की जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो 0 की पंपिंग से बढ़ी थी, और फिर 3 की पॉपुलेशन डिके होकर जो 2 में आई और 2 की पॉपुलेशन जो बढ़ी वो बेसिकली 0 की ही पंपिंग से बढ़ी। तो इसलिए हम ये टर्म जो है वो लिख सकते हैं Pn0 या n0। तो ये शो कर रही है कि पंपिंग की वजह से लेवल 2 की पॉपुलेशन बढ़ी। फिर लेवल 2 से डिके होगा लेवल 1 में, तो पॉपुलेशन कम होगी लेवल 2 की, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिके कोएफिशिएंट है सिग्मा 2 1 इंटू n2। अच्छा, फिर क्योंकि 2 से 1 में स्पॉन्टेनियस मिशन की प्रोबेबिलिटी भी है तो उस वजह से भी 2 की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, तो यहाँ पे उस चीज़ को भी हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं। इन इक्वेशंस को जहन में रखिएगा, फिर उसके बाद हम अगली डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम कंजर्वेशन रूल अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि नेट पॉपुलेशन सिस्टम की जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ लेवल के दरमियान में पॉपुलेशन में चेंज आएगा लेकिन पूरे सिस्टम की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। यह चीज़ हम 3 लेवल लेज़र में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं कि n0 + n1 + n2 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम nt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन और ऊपर जो हमने इक्वेशंस बनाई थी उनको आपस में रिलेट करते हुए अगर हम मॉडिफाई करें, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करें और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, तो हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में पॉपुलेशन मिल जाएगी। याद रखें, स्टेडी स्टेट कंडीशन वो है जब कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, जब लेवल 0 के जो एटम हैं वो लेवल 0 पे ही स्टे किए हुए हैं और लेवल 1 के जो एटम हैं वो वहीं पे स्टे किए हुए हैं और लेवल 2 के एटम जो है वहीं पे स्टे किए हुए हैं। ना तो अभी यानी कि हम पंपिंग के दरमियान का और डिके के दरमियान का पीरियड डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई डिके या पॉपुलेशन चेंज नहीं होती, तो उसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। और तब हम पॉपुलेशन को ऊपर बार लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 लेवल की पॉपुलेशन n0 के ऊपर बार लगाया हुआ है। अच्छा, तो फिर हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्वेशन जो हमने ऊपर इक्वेशंस बनाई थी उनको और ये इस वाली इक्वेशन को आपस में सब्स्टिट्यूशन और रिलेशन करते हुए तो हमारे पास इक्वेशन बनती है सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 1 डिवाइड बाय सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 0 p प्लस सिग्मा 2 1 p इंटू एन टी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आप ट्राई करें कि आप इन इक्वेशंस को जो है वो आपस में सब्स्टिट्यूट करते हुए ये वाली इक्वेशन जो हैं वो ड्राइव कर सकें।
तो फिर इसी तरह से n1 बार जो है ये हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखें कि इसके लिए हमने dn1 ओवर dt को या dn0 ओवर dt उन सबको एडअप करके उनको ज़ीरो के बराबर करेंगे तो फिर ये इक्वेशन हमें मिलेंगी, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरह से n1 बार की इक्वेशन बन गई, n2 बार की इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशंस बन गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम n2 बार को n1 बार में से n1 बार को n2 बार में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो n2 बार माइनस n1 बार, तो बेसिकली हमने ये राइट टर्म्स जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। गौर कीजिएगा कि यहाँ पे है सिग्मा 10 सिग्मा 21, यहाँ पे भी सिग्मा 10 सिग्मा 21, फिर यहाँ पे सिग्मा 10 p, यहाँ पे भी सिग्मा 10 p, यहाँ पे सिग्मा 21 p और यहाँ पे भी सिग्मा 21 p। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाली टर्म जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हमारे पास जो है वो p जो है ये यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा 10 माइनस सिग्मा 21 और एन टी भी जो है वो कॉमनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर पंपिंग जो है वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि पंपिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, तो फिर स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हम जानते हैं कि n2 को ज़्यादा होना चाहिए और n1 को कम होना चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। यानी कि ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव आए, ये तभी पॉजिटिव आएगा जब यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ राइट साइड पे जो डिफरेंस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कैसे आएगा, तो अगर सिग्मा 10 जो है यानी कि 1 से 0 में जो डिके कोफिशिएंट है ये अगर ज़्यादा है 2 से 1 में डिके के कोफिशिएंट से, तो फिर ये वाला डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सिग्मा 10 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा 21, तभी जो है वो n2 माइनस n1 डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो ये हमें ये बताएगा कि n2 जो है ये ज़्यादा है n1 से, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है। अच्छा, तो सिग्मा 10 जो है डिके कोएफिशिएंट फ्रॉम 1 to 0, ये ज़्यादा कैसे होगा, ये ज़्यादा तभी होगा जब 1 से 0 में बहुत तेज़ी से डिके हो और फिर जो लाइफ टाइम है इन दो स्टेट्स के दरमियान का वो बहुत ही शॉर्ट हो। जब लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होगा तो फिर डिके कोएफिशिएंट क्योंकि लाइफ टाइम के इन्वर्सली रिलेटेड है, तो फिर इस तरह से डिके कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम 1 और 0 लेवल जो है वो इस तरह से यानी कि वो वाले सेलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान डिके जो है वो फास्ट हो, ताकि उनका डिके कोएफिशिएंट ज़्यादा हो। फिर इसी तरह से 2 और 1 जो है वो हम वो वाले सेलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान डिके जो है वो स्लो हो और उनका जो डिके कोएफिशिएंट है वो कम हो। स्लो डिके का मतलब ये है कि लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, तो फिर हमने देखा कि अगर हम प्रॉपरली जो है वो लेज़र एक्शन लेना चाहते हैं तो सिग्मा 10 जो है दैट मस्ट बी मच ग्रेटर देन सिग्मा 21, और इसी तरह से फिर पॉपुलेशन भी कंटिन्यू रहे, यानी कि पंपिंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रहे। जब ऐसा होगा तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो 0 लेवल की पॉपुलेशन है, बेसिकली इसी ने तो पॉपुलेशन जो में ओवरऑल चेंज किया था। और फिर हम ये भी देखते हैं कि 0 लेवल की पॉपुलेशन नॉर्मल स्टेट में सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर ये सबसे ज़्यादा रहेगी तो हम कह सकते हैं कि n0 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। एक चीज़ और भी है, जब हमने ये कह दिया कि सिग्मा 10 जो है दैट इज़ मच ग्रेटर देन सिग्मा 21, तो इसका मतलब ये है कि 1 से जो 2 से डिके होके 1 में एटम आ रहे हैं वो 1 में स्टे नहीं कर रहे, बहुत ही तेज़ी से 0 पे आ रहे हैं। जब वो बहुत तेज़ी से 0 पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फिर ये कह सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो n0 में आ रही है, या हम ये कह सकते हैं कि n0 की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। और फिर जो 1 लेवल पे पॉपुलेशन है ये ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एटम स्टे नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो फिर जब ये वाली कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, n0 की जगह nt पुट कर लें और n1 को 0 कर लें, तो हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूस होकर ये वाली इक्वेशन जो है ये रिड्यूस होकर हमारे पास रह जाती है n2 माइनस 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ n2, यानी कि n1 को क्योंकि हमने 0 के ऑर्डर में ले लिया तो हमारे पास फिर सिर्फ n2 अप्रॉक्सीमेटली रह गया।
तो दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ पी ओवर पी प्लस सिग्मा टू 1 इंटू एन टी। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, जिससे हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो किस तरह से अचीव की जा सकती है, किस फैक्टर को जो है वो हम किस तरह से एडजस्ट करें कि पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रॉपर्ली अचीव हो सके और सफिशिएंट लेज़र एक्शन जनरेट हो सके। अब हमने 3 लेवल लेज़र और 4 लेवल लेज़र का कंपैरिजन डिस्कस करना है, लेकिन इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।